हम एक ऐसे जानवर को देख रहे हैं जिसने दोपहर के खाने में डायनासोर को खाया। एक और भी है जिसका जबड़ा वो मुश्किल बहुत बड़े दांतों को समेट सकता है। और आखिरकार ये जिंदा रहने वाला सबसे बड़ा सांप है। ये भी आपकी तवज्जो के काबिल है। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सा क्लिप बेहतर है। और अगली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ल्यूप्लोरिडान प्लीसियोसार समुद्री रेंगने वाले जानवरों का एक ग्रोह था जो तकरीबन उस वक्त डायनासोर के तौर पर नापेद हो गया था। इसलिए साइंसदान इस बात पर मुनकिसिम हैं कि प्लीसियोसार ग्रुप में कौन सबसे बड़ा था। इस वक्त ये एक ल्यूप्लोरिडान है। इस गोश्तखोर जानवर का वजन 3500 मीट्रिक टन से ज्यादा है और इसकी लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा है। इसके जिस्म के 1/4 हिस्से से भी ज्यादा। इसकी खोपड़ी, एक बहुत बड़ा जबड़ा, तेज दांतों की कई कतारों पर मुश्तमिल है और इस वजन के हिसाब से ये ल्यूप्लोरिडान था। ये समुद्री माहौलियाती निजाम का सबसे बड़ा शिकारी था, जहां इसने स्क्वैड मछलियों और छोटे समुद्री रेंगने वाले जानवरों को खाना खिलाया। हालांकि वो इतनी तेज रफ्तार सफेद शार्क की तरह नहीं थे जो अपनी ग़िज़ाई भूख को पूरा करने के लिए काफी तेज थीं। हम इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते क्योंकि इनके फॉसिल महदूद मकदार में दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बदकिस्मती से वो इर्तिका से बच नहीं सके और डायनासोर की राह पर चल पड़े। सार्कोसॉक्स, इस देवहैकल शिकारी को स्पोर क्रोक भी कहा जाता है क्योंकि इस नाम से आपको अंदाजा होता है कि ये कैसा लगता है। हालांकि ये टेक्निकली मगरमच्छ है और ये एक दूर दराज की नस्ल का है। सिर्फ फर्क इनके साइज में था। इसकी लंबाई तकरीबन 40 फीट थी और ये जानवर दूसरे मगरमच्छ से तकरीबन 2 गुना लंबा था और इसका वजन 8 मीट्रिक टन या इससे ज्यादा था। इसका मतलब है ये किसी भी शिकारी का सामना कर सकता था जो भी इसके रास्ते में आए, जिसमें डायनासोर भी थे। आपको लगता है कि डायनासोर के पास जानवरों की बादशाही थी, लेकिन मालूम हुआ है कि सार्कोसॉक्स बाज़-औक़ात डायनासोर को दोपहर के खाने के लिए खाया करते थे क्योंकि इसने जिसामत में वक्त के साथ साथ पुख्तगी हासिल कर ली थी और इसकी पूरी जिंदगी में इसका साइज बढ़ता रहता था। हालांकि ये वाज़िया नहीं है। अगर इस जानवर ने दोपहर के खाने में डायनासोर को खाया तो फिर ये दोनों जानवर एक ही जगह सुकून से कैसे रहते होंगे। मुहक्किकीन का क़यास है कि एक बालग स्पोरोक्रोक मोसोसार्स की गर्दन तोड़ने की सलाहियत रखता था। और अगर आप इस सीरीज की दूसरी एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोसासार्स जैसे प्लीसियोसार्स डायनासोर नहीं है, इसी तरह मोसासार्स भी समुद्री रेंगने वाले जानवर थे। हालांकि इन्हें समंदर का टी-एक्स कहा जाता था। इसकी लंबाई तकरीबन 60 फीट थी। दर हकीकत वो अपनी नौयत का सबसे बड़ा जानवर था। क्रेटासियस दौर में पानियों में घूमने वाली सबसे खतरनाक मखलूक। ये एक बड़े मगरमच्छ से मुशाबहत रखते थे। ये सिर्फ पंखों से लेस थे जो इसे पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल करता था। इस जानवर की मुख्तलिफ अनवा हैं और अगरचा इनकी मोर्फोलॉजिकल खुसूसियात कदरे मुख्तलिफ हैं, इसमें सांप जैसी खुसूसियत पाई जाती है। मोसासार्स के ऊपरी जबड़े में दांतों की 2 कतारें थीं। इनमें एक छोटी थी। इनके मुंह के दरमियान और नीचे अजाफी दांत में मत के बड़े शिकार को पकड़ने और निगलने में मदद करते थे और इसका जबड़ा बड़े शिकार को एडजस्ट करने के लिए फैल सकता था। जबकि साइंसदानों ने फनकारों पर छोड़ दिया था कि वो इन मखलूकात के रंगों का फैसला करें जो इन्हें फॉसिल के परों से मिले थे, जिनसे पता चलता है कि ये जानवर ब्लैक स्किन के थे। टाइटानोबुआ के सबसे करीबी रिश्तेदार सब्ज एनाकोंडा हैं। ये सबसे बड़े सांप हैं जो जमीन पर घूमते हैं। इनकी लंबाई 40 फीट तक होती है और इसका वजन 2500 पाउंड तक है। इस तनाजर में देखा जाए तो एक बालक जिराफे की तरह बड़ा है। ये तवील अरसे से नौदार नहीं हुआ। ये शिकारी के तौर पर डायनासोर के बाद सबसे बड़े शिकारी थे। अगर वो यक वक्त मौजूद होते तो इनके दरमियान बलादस्ती की जंग होती। कुछ साइंसदानों का कहना है कि टाइटानोबुआ ने अपने शिकार को महदूद करके मार डाला। दूसरों का कहना है कि ये एक बुआ कंस्ट्रक्टर था जो कि कोने में छुपकर हमले के लिए जानवर पर घात लगाता है। हर कोई इस बात से इत्तेफाक करता है कि उन्होंने अपना तमाम शिकार तकरीबन खत्म कर दिया। सांप की तफसीलात तलाश करने में मसला ये है कि इनकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती कि इनके फॉसिल से डाटा इकट्ठा किया जा सके। इनकी हड्डियां आमतौर पर बहुत जल्द रेजा हो जाती हैं, जिसके नतीजे में फॉसिल रिकॉर्ड में शाज़ो नादर ही जगह बना पाते हैं। इस सांप के साइज का पौधों के फॉसिल्स से पता चलता है। मेगाथीरियम एक मोहलिक अफरेत है। ये रीछ से मुशाबहत रखता था और हाथी के साइज का था। हाथियों के बरक्स इसके बड़े बड़े पंजे थे और वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो सकता था। इस तरह ये और भी खौफनाक और बड़ा लगता था। ये सिर्फ 10,000 साल पहले नापेद हो गए थे। मेगाथीरियम मुमकिन तौर पर जनूबी अमेरिका में पूरे कोलंबिया तक रहता था। एक बालक जानवर जिसका वजन 4 टन या इससे ज्यादा था। ये 4 टांगों पर चलता था, लेकिन कभी कभार 2 टांगों पर दरख्तों की चोटियों तक पहुँचने के लिए खड़ा होता था क्योंकि ये सब्जी था। ये ख्याल किया जाता है कि ये जदीद दौर के सलाड की तरह हरकत करता था और अपने वक्त की सबसे सुस्त हरकत करने वाली मखलूकात में से एक था। इसके फासिल मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए मिलते हैं। हमारी वीडियो देखने का मकसद हमें एक लाइक देना है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे।